नमस्कार। रमजान और ईद पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस के स्तर से रामनवमी पर्व को भी शांतिपूर्ण संपन्न कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी शांति समिति की बैठक हो रही थी और शांति समिति की बैठक के दौरान तमाम उस तरह के निर्देश दिए गए जिन निर्देशों को पालन करके सासाराम शहर में या रोहतास जिले में रामनवमी के पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराना है। क्या कुछ निर्देश दिया गया? हमारे साथ अभी डीएम नवीन कुमार जी हैं। सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर, अभी बहुत देर से बैठक चल रही थी, क्या कुछ निर्देश दिया गया है? सर नहीं, अभी शांति समिति की बैठक चल रही थी और आप भी सुन रहे थे बैठक को। शांति समिति में आए सभी सदस्यों की एक आम सहमति बनी है कि इस बार जो रामनवमी है या जो अन्य पर्व हैं वो चुनाव आचार संहिता जो 2024 है और जो गृह विभाग के गाइडलाइन है उसके आलोक में शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया जाएगा। सभी जगहों की जो टीम है रामनवमी की वो पूरी तरह मुस्तैद है, सजग है और जहाँ जहाँ मैं और एसपी साहब गए सभी जगहों पे उन लोगों ने कहा कि आप सभी को आने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग खुद इस बार पर्व को ऑन किए हुए हैं और हम लोग स्वयं रह के सभी जो हमारे जुलूस है और जो शोभा यात्रा है उसको हम लोग संपादित कराएंगे और अच्छे से पूरे जिले में रामनवमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा। सभी जगहों पे जो जितनी व्यवस्था करनी थी, पेयजल की, साफ सफाई की, धूल न उड़े इसके लिए पानी के छिड़काव की, रोशनी की, सड़कों की मरम्मती की, आप देख रहे हैं बुडको लगातार सड़कों की मरम्मती कर रहा है शहर में। ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि हमारी जो आम जन है वो अच्छे से पूरे हर्षोल्लास के साथ पर्व मनावे। और मैंने एक मैसेज भी दिया है सभी लोगों को कि अभिभावक निश्चित रूप से अपने बच्चों को संयमित ढंग से रखें और जो हमारे अन्य जो आयोजक हैं वो भी जैसे अपने बच्चों पे नजर रखते हैं, जैसे चाहते हैं कि अपने बच्चे उनके सुरक्षित रहें, शिष्ट व्यवहार करें, उसी तरह सभी लोग अन्य बच्चों को भी निश्चित रूप से एक बैठक करके, एक संगोष्ठी करके उन बच्चों को रामनवमी अच्छे से मनाने की सलाह दें ताकि किसी तरह की कोई छोटी मोटी भी हल्की फुल्की भी वारदात या कोई तरह की बातें नहीं। तो पहले से जो जुलूस निकाली जाती थी सासाराम शहर में उसमें देखा जाता था कि अन्य शहरों के लोग भी इसमें शामिल हो जाते थे। इस बार किस तरह का निर्देश दिया गया है? क्या बाहर के लोग भी इस जुलूस में शामिल होंगे? शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ से लोग आते हैं वहाँ भी हमारे एसडीओ एसडीपीओ साहब वहाँ जाके सभी लोगों को सचेस्ट कर रहे हैं और सभी लोगों को ये बता रहे हैं कि रामनवमी जो है वो जो नॉर्म्स है उसके अनुसार आएँ आप लोग और उसके अनुसार रामनवमी मनाएं। और निश्चित रूप से गलियां जो है वो संकीर्ण है, जो हमारी शोभा यात्रा है उसको चलने का सीमित संख्या में चलने की ही जगह है वहाँ पे, तो उन सभी का ख्याल रख के उसमें भीड़ को नियंत्रित करने का जो एसओपी है उसको हम लोग वहाँ फॉलो कराएंगे। कंट्रोल रूम हम लोगों ने बनाया है, लाइट की व्यवस्था की है, सीसीटीवी कैमरा छत पे और वीडियोग्राफर छत पे हम लोगों ने दिया है कि एक एक जो एक्टिविटी है उस पर निगाह रहे और जहां इसके अलावा और जहां संवेदनशील स्थल है पूरे जिले में वहां पे भी हम लोगों ने ये पूरी व्यवस्था की है। सर, एक और लोगों के मन में जिज्ञासा है, जुलूस के दौरान बिजली बाधित रहती है सर, इस बार कितने बजे से कितने बजे तक इजाजत दी गई है जुलूस निकालने को लेकर? और विद्युत बाधित करने का जो पहले से रहा है कि नहीं इतने देर तक कटौती होगी बिजली, इस बार किस तरह का लाइसेंस अनुमंडल से प्राप्त हुआ है तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आपको इस बारे में डिटेल बताएंगे। देखिए, ये डीएम नवीन कुमार जी हैं जो कई घंटों से मंथन कर रहे थे केवल इसलिए कि सासाराम शहर में जो रामनवमी पर्व के दौरान जुलूस निकलने वाले हैं उस पर एक तरह से कड़ी निगाह रखी जा सके और इस पर्व को, इस जुलूस को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके। ईद पर्व के दौरान जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था सासाराम शहर में दिखाई पड़ा, जिस तरह से चाक चौबंद कर दिया गया था पूरी व्यवस्था को, और यह बताने की कोशिश की गई थी कि ईद पर्व के दौरान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आएगी, कारण कि पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इस बार क्या होने वाला है सर रामनवमी पर्व के दौरान? एक साल का अनुभव क्या बता रहा है सर? हम लोगों ने शांति समिति की बैठक कर ली है और जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने आपको बताया कि प्रशासनिक तौर पर भी हम लोग बैठक कर लिए हैं। अति संवेदनशील स्थलों का दौरा मेरे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्वयं किया गया है, न केवल सासाराम में बल्कि जिले के सभी क्षेत्रों में किया गया है। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोगों के पास है। जॉइंट ऑर्डर निकाल कर वहाँ पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी, सादे लिबास में पुलिसकर्मी रहेंगे, छतों पर भी तैनाती की जाएगी, वीडियोग्राफी का इंतजाम किया गया है, ड्रोन से हम लोग निगरानी रखेंगे। इसके अलावा नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं जिला स्तर पे, महत्वपूर्ण स्थलों पर भी नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं और हम लोग का ये पूरा प्रयास है आम जनता के सहयोग से हम लोग इस पर्व को बहुत ही शांति के माहौल में
आचार संहिता के अनुपालना में कराएंगे उसको। सर एक तरह से जो ईद में जो प्रयोग किए गए पुलिस के स्तर से उसको काफी लोगों के द्वारा सराहा जा रहा है। जितने भी इबादत स्थल थे जहां पर नमाज अदा की जानी थी वहां पर पुलिस के द्वारा पहले से बैरिकेडिंग कर दिया गया था। ये सुनिश्चित कर दिया गया था कि इस स्थान पर भीड़ भाड़ होने वाली है, इस स्थान से कुछ दूरी बनाकर रखा जाए। इस बार जो जुलूस के मार्ग हैं उसको लेकर भी कुछ तरह की व्यवस्था की गई है या किस तरह की तैयारी है सर? ये बैरिकेडिंग स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जाती है, पुलिस के द्वारा नहीं की जाती है। वो एक हम लोग का प्रयास होता है कि जो संवेदनशील स्थल है जहाँ पे ऐसा लगता है कि बैरिकेडिंग के लगाने से आवागमन को प्रतिबंधित किया जाएगा, ताकि अगर कोई भीड़ है या कोई समुदाय है उसको किसी तरह की असुविधा ना हो। इस बार भी हम लोगों ने गलियाँ चिन्हित की है, जगह चिन्हित की है, बैरिकेडिंग की जाएगी और पूरी व्यवस्था हम लोग की चाक चौबंद है, मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है और किसी भी तरह की घटना या किसी भी वारदात को इसमें नहीं होने दिया जाएगा और प्रशासन इसको शांतिपूर्ण कराने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। हमारे साथ नगर आयुक्त सर भी हैं, चूंकि साफ सफाई की पूरी जिम्मेवारी सर के ऊपर है। सर, किस तरह की साफ सफाई व्यवस्था रहेगी रामनवमी पर्व के दौरान जो जुलूस निकलेंगे और जो निर्देश दिए गए हैं सर के स्तर से उस पर किस तरह से अमल हो रहा है सर? सफाई की विशेष व्यवस्था कराई जा रही है। जो भी जुलूस का रूट है उस पर लगातार जो हमारी टीम है, नगर प्रबंधक, उपनगर आयुक्त और APSWMO है, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है और साफ सफाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। न केवल जो रेगुलर साफ सफाई, उसके अलावा विशेष साफ सफाई की व्यवस्था कराई जाएगी। चूना ब्लीचिंग सभी का प्रबंध किया गया है। पानी के लिए जो भी टैंकर इत्यादि की मांग की गई है वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथ ही जो प्रकाश की व्यवस्था करनी है उसकी व्यवस्था सब कराई जा रही है। रामनवमी के अवसर पर जो भी नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्था कराई जानी है वो उत्तम स्तर की व्यवस्था कराई जा रही है और रामनवमी वाले दिन सभी तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। सर, बुड़कों को लेकर एक समस्या रही है, सर के द्वारा भी निर्देशित किया गया था। जो नल जल योजना के तहत काम किए गए हैं, गलियों में जो काम हुए हैं वहां पर जिस तरह की स्थिति है उस तरह से काम हुआ, लेकिन उस जगह को रिपेयरिंग नहीं किया गया, वो अभी भी उस तरह से बने हुए हैं। उसको लेकर क्या निर्देश दिया गया है सर? उसको लेकर बोर्डको को निर्देश दिया गया था। पिछली जो शांति समिति की बैठक हुई थी उसमें भी जिला पदाधिकारी महोदय की तरफ से भी उसको निर्देश प्राप्त हुआ है और अभी वर्तमान में कार्य कराया जा रहा है। उसको बहुत जल्दी जितना भी रोड रिपेयर कराया जाना उसको रिस्टोर कराया जाएगा। देखिए, तमाम पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि इस बार रामनवमी पर्व के दौरान कुछ भी न हो। चूंकि पिछली बार जो घटनाएं सामने आई थी उसके बाद से जो प्रशासन के स्तर से तैयारी की गई है, उन तैयारियों को देखकर ये कहा जा सकता है कि इस बार रामनवमी पर्व के दौरान उस तरह के नज़ारे सामने नहीं आएंगे, जिन नज़ारों को देखकर शायद लोगों के मन में भय बना हुआ है। और उसी भय को दूर करने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से तमाम बैठकें की जा रही हैं। नगर पूजा समिति, नगर निगम समिति के साथ बैठक करके यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग मिलकर इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएं और सासाराम शहर में जो कुछ पूर्व में हुआ है उसको भूलकर एक नए सासाराम को बनाने में सब लोग मिलजुल कर काम करें। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।